बोलो जय माता दी, पछले बोलो जय माता दी, मैंने नहीं सुना जय माता की, तो नहीं बोला जय माता। ये चार बात सारी रात ढोल पीट के अर्थ ले, शेरा वाली लट्टा वाली और कुछ नहीं। तो ख्याल से देखिए जो जागरण करते हैं माता का, तो चार बात याद रखा करें। और देखो सारे तो नहीं कहते, 90%, 99% आज के भगत कैंपा कोयला में दारू मिलाकर पी के और फिर ढोलकी पीटन लागे सांझे। अगले बोलो जय माता दी, पछले बोलो जय माता दी, मैंने नहीं सुना जय माता की, तो नहीं बोला जय माता। ये चार बात सारी रात ढोल पीट के अर्थ ले, शेरा वाली लट्टा वाली और कुछ नहीं। और इस तो महाराज के ना तो कोई तरह ध्यान बनाना, कोई भक्ति ना मार्ग, ढोल पीट के और अगला कराने वाला हजारों रुपया खर्च कर ले सीधा गधे की जूनी में। और उनके देख कर चोचले, उनके मीठे मीठे शब्द पड़ोसन और कह गया आप भी करवा लें या जागरण, तो भी करवा ले, 20,000 रुपये लगेंगे। पीछा ही देखी जा क्यों सेठ करा सके बड़े आदमी, उन जागरण माता का काम में कोई नहीं होता, मैं तो लापसी बढ़वा देंगे माता ने। वैसे कढ़ाई कर दी जय माता की बस, और बाहर गेर के बासी दलिया गली में खड़े हो गए। तो माता तो उनके जाएगी ना, 20,000 का खर्च करे हुए दलियन माता भी रेते में गिरा करे। अर्थात कोई भी मार्ग महाराज के दुर्गा ध्यान पड़े, जिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। जैसे किसी के घर पर ये दुर्गा का जागरण होना, तो पड़ोसी और भी जिसका थोड़ा सा ब्यो तो उन्होंने क्या करे, ए जी मारा भी कर दियो तड़के, मारा भी रख दो, हम भी एक जागरण करवाएंगे। क्यों देखा देखी हम करते ही हैं, भगवान का ज्ञान तो हमें है नहीं। और उनके सुरीली आवाज और बड़े गाने बजाने सब तरह के अट्रैक्शन होता है। अब वहां क्या था, एक बार इस दास को भी अवसर मिला एक जागरण की थोड़ी सी झलक देखने का। जब नाम ले लिया था, ज्ञान हो गया था। एक भक्त हमारा, तो थोड़े से भगते उसके घर पे गया हुआ था शाम को। फिर वो थोड़ी देर पाछा उनके वो ढोलक से बाजन लगे। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, कि दुर्गा का जागरण होगा यहाँ पे। हम दोनों चल पड़े, पैदल आ रहे थे, तो देखा उसके साथ में टेंट ला रखे घर के आंगन में, और वहां दुर्गा का वो जागरण शुरू हो रहा। अब एक स्पेशल बुला रखा वहां जागरण करने वाला जो गायक, और उसका अलग से एक रेजिडेंस टेंट में बना रखा, गर्मियों के दिन थे। तो वहां शुरू कर रखे, सारे बोलो जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया, मैं नहीं सुनिया जय माता दी। वो तो एक बहनों कहते मैं नहीं सुनिया, सारे जोर तो बोलो जय माता दी। अब वो न्यू करता करता सारे बोलो जय माता, वो टेंट में खिसक गया। और वो मेरा साथी ने बोला आज दिखाऊंगा आपको इस, वो टेंट हटा लिया हमने बाहर से, थोड़े से नु देखने लगे। वो पहले तो उसको देख रहे थे वो गाने गाओ, तो फिर इधर गया तो फिर दूसरी वो कनात के सारा देखे क्या कर रहे। उसने वहाँ पौवा निकाला एक आधा बोतल उसका शराब का, दराज मत है, और वह कैंपा खोली, गिलास में दोनों डाले और गट दही करके ने बोला पी के, मैं नहीं सुनिया, इतने कड़े सुनेगा लाली गुटी, मैं नहीं सुनिया, सारे बोलो तेरा गजब भैया। अब परमात्मा कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। अब परमात्मा ने धर्मदास जी को सृष्टि रचना सुनाई। क्या बताया, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। परमात्मा कहते हैं धर्मदास इस मोक्ष मार्ग से कोई भी परिचित नहीं है, इसलिए तेरे को मैंने ये सृष्टि रचना सुनाई है, सुन जानते हैं। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा।
इन सब से अलग एक राम है, एक राम एकम। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना। कहते सभी वेद पुराण मुड़ जाए कि हम सतलोक में रहते थे, वहां कोई कष्ट नहीं था। जब इंसान को कोई कष्ट नहीं होता, फिर इसको बकवाद भाती है, ये आत्मा अब ऐसी गिर गई। और जिसको कोई कष्ट है, जैसे शरीर में है या परिवार में है या कोई धन संपत्ति का अभाव है, तो इसका किसी चीज में रुचि नहीं रहती, दुखी रहता है, ना बकवाद भाती। लेकिन परमात्मा सुख सागर है, इसकी शरण में आने के बाद फिर दुख नहीं रहता। और थोड़ा बहुत कष्ट ये स्वयं रखता है कि इसकी अकल ठिकाने लगी रहे। और जब ज्यादा दुखी से होते दिखे, फिर एकदम ऐसा कर देता है, सोचते रह जाते हैं, हे परमात्मा आज शरण ना होती तो ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत दुख हो रहा था, बड़ा कष्ट होगा, पता नहीं क्या क्या हो जाता। तो इससे एक तो परमात्मा दुख में याद रहा, फिर अचानक ऐसा प्रबल सुख कर दिया गजब का, उस चमत्कार के कारण दाता याद रहा कई दिन तक। तो ये परमात्मा कहते सोचल छिद्र में करूं अपने जन के काज, सोचल छिद्र करूं सो होए होए। क्यों? हम अपने हैं इसके, ये हमारा पिता है। एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे अब्राहम सुल्तान जो था, वो इसका अपना हो गया था। उसने संबंध वाले शरीर में अपने बेटे को भी काटने पे पीछे नहीं हटा, सिर काट दिया मालिक के नाम। अब उसको अपना मान लिया इसने। जैसे अब आरती पढ़ते हैं, दीनन के जी दयाल भक्ति वृद्धि जो खाने का गुलाम अपना कर लीजिए, अपना मान लो दाता हमने, अपना युद्ध मानेगा ऐसा नुकता होगा। जैसे अगर आपको जैसे संबंध ने किया, नेकी और सेव ने किया, नुकते ऊपर ही जगह रे कोटि कर बोल जाए तुम्हारे। नुकता यही नहीं है कि सिर काटने का होता है, नहीं, नुकता ये भी होता है। जैसे एक भक्त ने बताया था कि मैंने नाम लिए 2-4 महीने हुए थे, घरवाली को पता लग चुका था, रो गए, थोड़ी बहुत खवासनी हो ही जाती थी। एक दिन मैं सत्संग में आने लग रहा था, रास्ते में फोन आया, कोई बात 10-11 की बात है, कि इकलौता बेटा बीमार हो गया बहुत सख्त, कहा हो, जल्दी आओ। मैंने कहा वैसे तुम्हारे पास है हॉस्पिटल बिल्कुल साथ है, वहां दिखा लो, डॉक्टर ने इलाज करना, पैसे शुरू है, मैं जा रहा हूँ सत्संग। बस वो लगी उल्टे सुलटी बात सुनाने, मैंने फोन काट दिया, मैं आ गया पास में, मैंने फोन ना बंद रखा। अगले दिन फोन खोला, उसी टाइम फोन आया कि लड़का ठीक हो गया, तो चमत्कार हो गया, डॉक्टर भी हैरान है, ये हो कैसे बेहतर हो। तो राहत की सांस ली। फिर मैं जब वहां गया तो फिर मैं पूछा कि तुम्हारे गुरु जी कैसे हैं, क्या सफेद कपड़े पहनते हैं, लंबे से हैं, सिर पे सफेद बाल हैं। मैं उनके मुंह की तरफ देखूं, ये उस लड़के ने बताया अपनी माँ को, एक ऐसा आदमी आया था और मेरे को काल के दूतों से नुक खींच के झटका देकर छुटा के लाया, वापस मेरे को छोड़ दिया इसमें शरीर में। तो मेरी आंखों से पानी पड़ा, और वो भी नहीं बोली हम भी चाल गए वहां जाए, सारे परिवार में दीक्षा बोल। उसके बाद इन्होंने उस लड़के का 4 साल हो गए, बुखार नहीं चढ़ा। बच्चों, इसको कहते हैं नुकते ऊपर ही जगह रे कोटि करो जब जा तुम्हारे, कहे कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूँ विश्वास में। तो बच्चों, अपने से मालिक को विश्वास करो। आप गंदे लोग में आगे हो,
इतना समर्पण करना पड़ेगा, इतना विश्वास मालिक को करना पड़ेगा। आपने सृष्टि में सुना था ना कथा में कि कबीर साहब ने धर्मदास जी को बताया, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम न्यारा। कि हे धर्मदास, इस संसार में कोई भी निर्वाण पद, मोक्ष प्राप्त करने वाली विधि पद्धति से कोई भी परिचित नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं है। अब धर्मदास पहले तो मान्य नहीं करता, लेकिन आंखों देख आए भगवान को, फिर सारी हाँ भरे था। क्या बताते हैं, इसलिए मैंने ये सारा आपको ज्ञान सुनाना पड़ा, सारी कथा सुनानी पड़ी कि कोई भी परमात्मा के मोक्ष मार्ग से और भगवान से परिचित नहीं है, ना किसी के पास मूल ज्ञान है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, भरम गए जग वेद पुराण, आदि राम का वेद न जाना। के भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि वेदों में अधूरा ज्ञान है, वैध ज्ञान है। पुराणों में ऋषियों की का अपना अनुभव है, जो उनका अपने सत्र का, वो वेद से नहीं मिलता, वो व्यर्थ है। अब क्या बताते हैं, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। सब राम राम के हल्ला खुदा, लेकिन जो आदि राम है, सदा का भगवान है, सबसे पहले वाला, उसको कोई नहीं जानता। जो मैं कथा तुझे बताने जा रहा हूं, इसको बुद्धिमान तो तुरंत मान लेंगे, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। मूर्ख सुनेगा, उसको इसका कोई हिसाब नहीं आएगा। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई, कुछ संक्षेप कहूं गौराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारों वंशन अंजन। परमेश्वर कबीर जी ने 600 साल पहले ये गीता वेद पुराण का ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज में, सूक्ष्म वेद में धर्मदास जी को बताया, और उसने लिपिबद्ध किया। बच्चों, आज अपने सामने दत्त साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। आज दुर्गा नवरात्रि है। इस स्पेशल दुर्गा नवरात्रि पर जानते हैं सृष्टि रचना कैसे हुई। तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कबीर सागर से सृष्टि रचना जानते हैं। आखिर इंसान पैदा होता है और मर जाता है, आखिर मरने के बाद कहाँ जाता है, और पैदा होता है तो कहाँ से आता है। तो जानते हैं भगवान द्वारा रची सृष्टि रचना। प्रश्न, प्रभु कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसका वास्तविक नाम क्या है। उत्तर, सर्वप्रथम प्रभु यानी साहिब अल्लाह अकेला था तथा अनामी लोक में रहता था। सर्व आत्माएं भी प्रभु में समाई हुई थी, यानी जैसे मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर हो, फिर उससे भिन्न भिन्न छोटे बड़े टुकड़े हो जाते हैं। पहले प्रभु अपनी सबद शक्ति से स्वयं मानव रूप में, यानी जिसके एक रूप की शोभा असंख्य सूर्य तथा चंद्रमा की मिली जुली रोशनी जैसी है, तेज पुंज का अति तेजोमय शरीर बनाकर प्रकट हुआ तथा अनामी लोक में अनामी नाम से रहने लगा। फिर उसी प्रभु यानी कबीर देव ने अगम लोक में शब्द यानी वचन से, शब्द शक्ति से निर्मित किया तथा स्वयं ही अपना अन्य रूप बनाकर, शरीर बनाकर अगम पुरुष नाम से अगम लोक में रहने लगा, जिसका तेज खरब सूर्यों तथा चंद्रमाओं की रोशनी मिला दे तो एक रूम की शोभा से कम है। फिर प्रभु यानी कबीर देव ने अनन्य रूप मानव सदृशी तेज पुंज बनाया, जिसके एक रूम की शोभा अरब सूर्य तथा चंद्रमा की मिली जुली रोशनी से भी ज्यादा है तथा अलख लोक की रचना शब्द शक्ति से करके अलख पुरुष की उपमा पाया।
इसके बाद प्रभु यानी कबीर देव ने अपना अन्य मानव के सदृशी तेज पुंज का रूप बनाया, जिसके एक रूम की शोभा करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं की रोशनी से भी अधिक है, तथा सतलोक में रहने लगा। सतलोक में सर्वप्रथम प्रभु ने 17 यानी शब्द वचन से उचारे। प्रथम शब्द से 16 द्वीप तथा 5 तत्व 3 गुण की रचना की तथा 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनके नाम है कूरम, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरति, आनंद, क्षमा, इसकाम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, योग, संतायन अर्थात योग जीत। सतपुरुष यानी पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने अपने पुत्र अचिंत को सतलोक में अन्य रचना का भार सौंपा। अचिंत ने एक शब्द उच्चारा, जिससे सतपुरुष की शक्ति से एक परमहंस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की उत्पत्ति हुई। अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म अमृत सरोवर में विश्राम करने लगा। उसे निद्रा आ गई। उसे जगाने के लिए प्रभु यानी सतपुरुष ने अपनी शब्द शक्ति से अमृत तत्व से एक अंडा बनाया। उसे एक सरोवर में छोड़ा, जिसमें अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म सोया हुआ था। उस विशाल अंडे की हलचल यानी गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की निद्रा भंग हो गई तथा कच्ची नींद से जागने के कारण कुछ क्रोधवश देखा कि मेरी निद्रा किसने भंग की है। उसके क्रोध का कोप उस अंडे पर पड़ा। अंडे 2 भाग हो गए। उससे ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन की उत्पत्ति हुई तथा प्रभु ने आकाशवाणी करके कहा कि तुम दोनों बाहर आओ तथा अचिंत के द्वीप में रहो। तीनों यानी अचिंत, अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म एक द्वीप में रहने लगे। कुछ समय उपरांत ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन के मन में आया कि मेरे अन्य 15 भाई अलग अलग द्वीपों में रहते हैं। हम तीनों यानी अचिंत, अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष एक द्वीप में रह रहे हैं। क्यों न अपना अलग द्वीप तथा राज्य में भी प्राप्त करूं। यह विचार कर 70 युग तक एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या की। यानी हम सर्व आत्मा जो आज इस काल लोक अर्थात 21 ब्रह्मांडों में परेशान हो रहे हैं, सतलोक में रहते थे। वहां हमारा जन्म मरण, राग द्वेष तथा परिश्रम करके पेट भरना आदि कष्ट नहीं था। फिर भी हम अपनी नादानी के कारण अपने मूल मालिक सतपुरुष को भूलकर इस ब्रह्म को अलौकिक शक्ति युक्त जानकर आसक्त हो गए। सतपुरुष यानी प्रभु ने हमें सावधान भी किया, परंतु हम अंदर से इस ब्रह्म यानी क्षर पुरुष को चाहने लगे, जिससे अंतर्यामी प्रभु ने हम सबको हृदय से त्याग दिया, क्योंकि हम अपने पतिव्रता पद से गिर चुके थे। यही कमजोरी हम सभी के अंदर आज भी विद्यमान है। जैसे नादान बच्चे हीरो तथा हीरोइन की बनावटी अदाओं पर आसक्त हो जाते हैं, अपने धर्म को भूल जाते हैं। जब इस क्षर पुरुष यानी ब्रह्म ज्योति निरंजन से सतपुरुष ने आकाशवाणी से पूछा कि आपने मेरी 70 युग साधना की है, क्या चाहते हो? तब क्षर पुरुष यानी ब्रह्म ज्योति निरंजन ने प्रार्थना की कि यह स्थान मेरे लिए कम है, कृपया मुझे अलग लोक प्रदान करने की कृपा करें। प्रभु ने कहा यानी ब्रह्म क्षर पुरुष को 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। यह क्षर पुरुष उसमें रहने लगा। उसी समय प्रभु ने पर ब्रह्म के साथ संग ब्रह्मांड की भी रचना शब्द से ही कर दी थी। कुछ समय के बाद क्षर पुरुष यानी ब्रह्म ने सोचा कि इसमें अन्य रचना भी चाहिए, इसलिए यह विचार कर फिर 70 युग तपस्या की। यानी प्रभु ने पूछा कि ज्योति निरंजन अब क्या चाहते हो? तब ब्रह्म ने प्रार्थना की कि मुझे सृष्टि रचने की सामग्री प्रदान करें। प्रभु यानी कबीर देव ने ज्योति निरंजन को 5 तत्व तथा 3 गुण प्रदान किए। कुछ समय उपरांत फिर 64 युग तक ब्रह्म यानी क्षर पुरुष ने तप किया। प्रभु ने पूछा कि ज्योति निरंजन अब क्या चाहते हो? क्षर पुरुष यानी ब्रह्म ने कहा कि मुझे आत्मा देने की कृपा करें। तब प्रभु ने कहा कि किसी भी साधना के प्रतिफल में आत्मा नहीं दी जा सकती। आत्मा बिल्कुल नहीं दूंगा और कोई सुविधा प्राप्त करा सकता हूँ। हाँ, यदि कोई आत्मा स्वेच्छा से तेरे साथ रहना चाहता है तो वह जा सकती है। तब क्षर पुरुष यानी ब्रह्म ने हम सभी आत्माओं के पास आकर कहा कि मुझे पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्रदान किए हैं, उनमें नाना प्रकार के सुहावने लोक रचकर आनंद से रहा करूंगा। क्या आप मेरे साथ चलना चाहते हो? हम सब नादान आत्माओं ने यानी जो आज काल की कैद में हैं, कहा कि यदि पिताजी आदेश दे दे तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। तब क्षर पुरुष यानी ब्रह्म ने प्रभु यानी कबीर देव से कहा कि कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं। प्रभु यानी अकाल पुरुष अर्थात सतपुरुष कबीर देव ने कहा कि यदि मेरे सामने स्वीकृति दे तो मैं आज्ञा दूं। प्रभु
यानी सब स्वरूपी राम यानी सतपुरुष ने पूछा कि जो हंस आत्मा क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहता है वह सहमति व्यक्त करे। सर्व आत्माओं ने यानी संकोच किया तथा सहमति नहीं दे पाई। उसी समय एक हंस उठा तथा कहा कि मैं जाना चाहता हूँ। उसी देखा देखी हम सब ने सहमति दे दी। तब प्रभु ने कहा, ज्योति निरंजन आप अपने लोक में जाओ, मैं अपने आप इन सर्व आत्माओं को आपके पास विधिवत भेजूंगा। सतपुरुष ने एक प्रानंदनी शक्ति अर्थात पराशक्ति शब्द से बनाई तथा उसी प्रथम माया से उस आत्मा का लड़की का रूप यानी प्रकृति देवी दुर्गा अष्टंगी बनाया तथा 5 तत्व तथा 3 गुण युक्त कर दी। इसके बाद हम सर्व आत्माओं को सूक्ष्म रूप बनाकर इसी प्रकृति देवी में शब्द शक्ति से प्रवेश कर दिया। सतपुरुष ने दुर्गा से कहा कि पुत्री, आपको मैंने ये सर्व आत्मा दे दी है तथा तुझे शब्द शक्ति प्रदान करता हूँ। जितने प्राणी ब्रह्म कहे शब्द से बना देना। फिर अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जाओ सहजदास, इस कन्या को ज्योति निरंजन के पास छोड़ आओ तथा उसे बताओ कि इस प्रकृति देवी के पास साहेब की दी हुई शब्द शक्ति है। जितने जीव कहेगा यह वचन से बना देगी। उस कन्या यानी अष्टंगी दुर्गा देवी को साथ लेकर सहजदास ज्योति निरंजन के पास आया। प्रभु की बताई सर्व वार्ता कह सुनाई तथा लड़की को ज्योति निरंजन के पास छोड़कर अपने द्वीप में आ गया। लड़की के जवान होने के कारण उसका रंग रूप निखरा हुआ था। युवा लड़की के सुंदर शरीर को देखकर क्षर पुरुष यानी ब्रह्म को कामदेव सताने लगा। सर्व सुख बुद्ध भूलकर दुर्गा के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। उस क्षर पुरुष की बुरी नीयत को जानकर दुर्गा यानी प्रकृति ने अपने इज्जत बचाने की सोची। ज्योति निरंजन से बहुत प्रार्थना की कि ज्योति निरंजन, मेरे पास शब्द शक्ति से जितने जीव तू कहेगा मैं बना दूंगी। इस गंदी क्रिया से सृष्टि अच्छी नहीं रहेगी। दूसरे, मैं तथा तू एक पिता यानी कबीर देव की संतान है। मैं आपकी बहन तथा आप मेरे बड़े भाई हुए। यह मर्यादा विरुद्ध प्रक्रिया पाप का कारण है। परंतु ज्योति निरंजन ने एक नहीं सुनी तथा सीमा से आगे बढ़कर लड़की को दबोचना चाहा। उसी समय प्रकृति ने अपने सूक्ष्म रूप बनाया तथा अपने को और कहीं सुरक्षित न जानकर ज्योति निरंजन के पेट में प्रवेश कर गई। फिर अपने जगत पिता प्रभु यानी कबीर देव से पुकार की तथा ज्योति निरंजन की बदमाशी बताई। तब सतपुरुष ने स्वयं अपने पुत्र योगजीत यानी जोगजीत का रूप बनाकर गए तथा उस कन्या को क्षर पुरुष यानी ब्रह्म के पेट से निकाला तथा कहा कि पिताजी ने तेरी इस दुष्टता का प्रतिफल बताया है कि आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख मानव शरीरधारी जीव भक्षण किया करेगा तथा 1.25 लाख उत्पन्न किया करेगा। तुझे सतलोक से 16 शंख कोश यानी 1 कोश 3.5 किलोमीटर की होती है की दूरी पर चला जा। उसी समय काल भगवान के 21 ब्रह्मांड प्रभु शक्ति से सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर स्थित हो गए। अब काल तथा दुर्गा दोनों अकेले थे। काल ने फिर अपनी बुरी वासनावश लड़की से कहा, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मनमानी करूंगा। तब प्रकृति ने कहा, ज्योति निरंजन, पहले तो हम एक पिता की संतान हैं, इसलिए बहन भाई का नाता हुआ। दूसरे, मैं तेरे पेट से होकर आई हूँ, तेरी पुत्री हुई। यह अनर्थ अच्छा नहीं। परंतु काल ने कन्या की एक नहीं सुनी तथा जबरदस्ती अपने नाखूनों से भग यानी स्त्री की योनि लगा दी तथा शादी करके ब्रह्मलोक में रहने लगा। वहां पर ऐसे स्थान बनाए कि जिस स्थान पर जाए वहां वैसा ही स्वभाव बन जाए। इस प्रकार रजगुण प्रभावित क्षेत्र में रहकर अपनी पत्नी दुर्गा यानी प्रकृति के संयोग से एक पुत्र की उत्पत्ति की तथा उसका नाम ब्रह्मा रखा, जो रजोगुण कहलाया। ब्रह्मालोक में ही दूसरा ऐसा स्थान बनाया जहां जाते ही सतोगुण प्रभावित हो जाता है। वहां पर अपनी पत्नी दुर्गा के संयोग से पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम विष्णु रखा, जो सतगुण कहलाया। तीसरा स्थान कैलाश पर्वत यानी ब्रह्मलोक में ही ऐसा बनाया जहां पर जाने को तमोगुण प्रभावित हो जाता है, यानी जिसे काशी भी कहते हैं। वहां पर अपनी पत्नी अष्टंगी यानी दुर्गा को साथ लेकर रहने लगा तथा एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम शंकर यानी रुद्र रखा, जो तमगुण बल कहलाया। जब ये बच्चे सियाने होने लगे तब ब्रह्म यानी काल ज्योति निरंजन ने अपनी पत्नी दुर्गा से कहा कि मैं ऐसे स्थान पर रहूंगा जहां पर कोई नहीं जा सकता, यानी वह स्थान 21वें ब्रह्मांड अर्थात 5वें महाब्रह्मांड में है तथा आज के बाद मैं यानी क्षर पुरुष ब्रह्म किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा, चाहे किसी प्रकार की साधना यानी भक्ति तथा जप तप कोई भी करे।
मैं यानी काल कभी आकार में नहीं आऊंगा। मेरी प्राप्ति न तो वेदों में वर्णित हो किसी क्रिया से, न किसी तप से, न किसी जप से, न दान से, न ध्यान से, न किसी यज्ञ से हो सकेगी। यानी प्रमाण के लिए गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 तथा 53-54 में स्पष्ट है। इसलिए मुझे यानी काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन को निराकार मान लिया जाएगा, क्योंकि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन यानी महाविष्णु रूप में भी अनन्य अर्थात केवल एक ब्रह्म की उपासना यानी अन्य ब्रह्मा विष्णु शिव तथा दूसरे देवी देवताओं की न करें, उसी को मेरी कृपा से ही हो सकती है। वेदों में वर्णित विधि से तो वे भी नहीं हो सकते। यानी प्रमाण गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 46 में अर्जुन कह रहा है कि हे सहस्त्र बाहु, मैं आपको उसी चतुर्भुज रूप में धारण किए हुए तथा गदा पद्म सुदर्शन लिए हुए देखना चाहता हूँ। कृपया चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। इसके बाद भगवान काल ने पहले चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर मनुष्य रूप यानी कृष्ण रूप दिखाया तथा कहा कि जो मेरा चतुर रूप तूने देखा है, इसके दर्शन भी बहुत दुर्लभ है। इस चतुर्भुज रूप यानी ब्रह्मलोक में के दर्शन के लिए ऋषि तथा देवता भी इच्छा करते हैं, परंतु उन्हें मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन भी नहीं होते। वे केवल त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु शंकर के ही दर्शन कर पाते हैं। वे भी चतुर्भुज भगवान है। मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन भी अनन्य भक्ति यानी अर्थात अनन्य भक्ति का तात्पर्य है कि एक ब्रह्म उपासना ओम मंत्र से करे, किसी देवी देवता न तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शंकर आदि की साधना न करे, न कोई उपवास करे, न श्राद्ध निकाले अर्थात पितृ पूजा न करे, भूत पूजा आदि न करके केवल ओम मंत्र का जाप मुझ ब्रह्म को इष्ट मानकर करे, तब मेरे ब्रह्म लोक में जा सकता है तथा वहां महाविष्णु रूप में दर्शन भी उसी काल की इच्छा से तथा दूसरे से कर सकता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव को विमान में बैठाकर दूर से दर्शन करवाए थे। ऐसे कुछ क्षण के लिए कर सकता है, परंतु मेरा वास्तविक काल यानी विकराल रूप किसी भी साधना से कोई नहीं देख सकता। यह तो मैंने तेरे ऊपर कृपा करके दिखाया है। इससे सिद्ध है कि काल भगवान की प्राप्ति उपलब्ध शास्त्रों अर्थात वेदों के आधार पर अति असंभव है, इसलिए इसे निराकार मान रखा है। इन तीनों बच्चों को सृष्टि यानी शरीर रचना, पालन तथा संहार करना कार्य सौंपा। इन तीनों बच्चों यानी ब्रह्मा विष्णु शिव को बेहोश रखना, जब ये जवान हो जाएं, तब ब्रह्मा को कमल के फूल पर रखकर होश में लाना, फिर विष्णु को होश में लाना तथा फिर शंकर को होश में लाना। इन्हें मेरा भेद मत देना, फिर इनको सागर मंथन पर भेजना, वहां पर मैं यानी काल ब्रह्म सर्व व्यवस्था करके रखूंगा। यह कहकर यानी ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद वह आकार में नहीं आया अर्थात व्यक्ति रूप में ज्योति निरंजन सामने नहीं आता है। यह इसका अविनाशी अर्थात अटल घटिया नियम है। प्रमाण के लिए गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 24-25, जिसमें कहा है कि मूर्ख लोग मेरे अविनाशी यानी अटल अनुत्तम यानी घटिया भाव यानी नियम को नहीं जानते। मुझ निराकार को आकार अर्थात श्री कृष्ण व श्री राम आदि अवतार रूप आया मानते हैं। श्लोक नंबर 25 में मैं कभी आकार में नहीं आता। इस मेरे अविनाशी यानी अटल नियम को यह माया से ढका हुआ मूर्ख संसार नहीं जानता। इससे सिद्ध है कि काल यानी ब्रह्म श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा था, नहीं तो श्री कृष्ण जी अर्जुन के सामने पहले ही विद्यमान थे। वे यह नहीं कहते कि मैं व्यक्त रूप अर्थात आकार में नहीं हूँ। जब ये तीनों जवान हुए तब माया यानी दुर्गा ने उन्हें भिन्न भिन्न स्थानों पर, जैसे ब्रह्मा को कमल के फूल पर, विष्णु को शेष सैया पर तथा शंकर को ब्रह्मांड के कैलाश पर्वत पर होश में ला दिया। यानी विशेष जानकारी के लिए पढ़े इसी पुस्तक में देवी भागवत महापुराण के 3 अध्याय का लेख पृष्ठ नंबर 85 पर। इसके बाद इन तीनों को विमान में बैठाकर दुर्गा ने ब्रह्मलोक का भ्रमण कराया, जहां पर इन तीनों ने देखा कि वहां एक महास्वर्ग था तथा एक एक ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर तथा उनकी पत्नियां और थी। ये यानी विमान वाले ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों आपस में कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, यह अन्य ब्रह्मा विष्णु और शिव कौन है। इसके बाद विमान उसी देवी के पास पहुंचकर रुक गया। तीनों यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर विमान से उतरे तथा दुर्गा यानी प्रकृति ने इन्हें लड़की बना दिया। उस माया यानी अष्टंगी के पास हजारों सहेलियां बैठी थी। तब त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु शिव ने देखा कि माता का रूप बहुत तेजोमय है, हजारों बिजलियों की चमक के तुल्य जगमग करता हुआ
सौभाम्य स्वरूप बहुत ही सुंदर है। उसके नाखून दर्पण की तरह चमक रहे थे। उनमें फिल्म की तरह तीनों ने उत्पत्ति स्थल यानी ब्रह्मा कमल के फूल पर, विष्णु शेष सैया पर, शंकर दूसरे कैलाश पर्वत पर अचेत दिखाई दिए। तब तीनों ने स्वीकार किया कि आप ही हम तीनों की जननी हो तथा सर्व संसार को आपने ही रचा है। ब्रह्मा ने पूछा, हे माता, आप तथा ब्रह्म एक ही हो या भिन्न भिन्न हो? तब माता ने कहा कि मुझे तथा ब्रह्म को एक ही जानो, क्योंकि हम दोनों के संयोग से यह सारा संसार चल रहा है। तुम मुझे तथा ब्रह्म के हमेशा याद रखना। तुम्हारे कार्य में कोई अड़चन नहीं आएगी। यदि कोई कठिनाई आए तो हमें याद करना, तुरंत सहायता मिलेगी। तथा तुम तीनों अपना अपना कार्य संभालो। ब्रह्मा शरीर बनावे, विष्णु पालन करे तथा शंकर संहार करे। तीनों ने कहा कि सर्व जल ही जल है, पृथ्वी नजर नहीं आती, यह कार्य कैसे संभव हो सकता है? तब दुर्गा ने कहा, विमान में बैठो, तुम्हें उन स्थानों पर भिजवाती हूँ जहाँ यह कार्य प्रारंभ करना है। तीनों को पूर्व निर्मित ब्रह्मलोक यानी विष्णु लोक तथा शंकर लोक में छोड़ दिया तथा 3 लोक पृथ्वी अर्थात मृतलोक, स्वर्गलोक तथा पाताल लोक में जीव रचना, पालन तथा संहार का कार्य सौंपा। तब माता ने कहा कि तुम सागर मंथन करो। वहां पर काल ब्रह्म ने सर्व व्यवस्था पहले ही कर रखी थी। स्वयं एक कछुआ यानी कूर्म बनकर समुद्र में प्रवेश कर गया तथा अपने ऊपर पर्वत को धारण किया। एक सर्प का रस्सा यानी दूध की तरह मंथन करने के लिए बनाकर लपेट दिया। तीनों ने सागर मंथन किया। पहले 4 वेद काल यानी ब्रह्म अर्थात शर पुरुष भगवान ने पूर्ण ब्रह्म यानी सतपुरुष अर्थात कबीर देव की आज्ञा से सत्य ज्ञान रूप में समुद्र में प्रवेश कर दिए थे। उस समय निकले। दूसरी बार सागर मंथन किया तो 3 कन्याएं मिली। माता ने तीनों को बांट दिया। ब्रह्मा ने सावित्री, विष्णु को लक्ष्मी, शंकर को पार्वती दी। तीनों ने विलास किया। सुर तथा असुर दोनों पैदा हुए। जब तीसरी बार सागर मंथन किया तो 14 रत्न ब्रह्मा को तथा अमृत विष्णु को व देवताओं को, मद यानी श्राप असुरों को तथा विष परमार्थ शिव ने अपने कंठ में ठहराया। वेदों को ब्रह्मा ने पढ़ा। उनमें लिखा है कि सृष्टि का रचनहार पूर्ण ब्रह्म कोई और है, उसका नाम कबीर परमेश्वर है, वही सर्व का पिता है। इससे पहले तीनों बच्चे यानी ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर पूछा करते थे कि हमारा पिता कौन है? तो माता दुर्गा काल के डर से उन्हें कह देती थी कि तुम्हारा कोई पिता नहीं, तुम्हारा मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ। ब्रह्म ने वेद पढ़कर विष्णु तथा शिव शंकर को बताया कि सर्व का पिता अर्थात जगत पिता कोई और पुरुष है, उसका नाम कबीर देव है। फिर माता से पूछा, माँ, वेदों में लिखा है कि सर्व रचनहार तथा सर्व का पालन करता अर्थात जगत पिता कोई और सतपुरुष यानी परमेश्वर है, जिसका कबीर नाम है। तब माता यानी दुर्गा अर्थात प्रकृति ने काल के भय से उन्हें फिर गुमराह कर दिया कि तुम्हारा पिता ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन अर्थात काल है, वह किसी को दर्शन नहीं देता, उसका यह अटल घटिया नियम है। ब्रह्म ने कहा, माँ, आपकी बातों पर अब अविश्वास हो गया। मैंने वेद पढ़े हैं, उनमें लिखा है कि ओम नाम के जाप से तथा ध्यान से तथा अनन्य भक्ति से प्रभु भक्ति दर्शन संभव है। माता ने कहा, यह कहने मात्र की बात है, उसके वास्तविक काल रूप के दर्शन किसी वेद विधि या जप तप तथा यज्ञ ध्यान या अन्य विधि से नहीं किए जा सकते। ब्रह्मा ने कहा, मैं दर्शन करके आऊंगा, यदि दर्शन नहीं हुए तो नहीं आऊंगा। अब कैसे बात बने? तब माया ने ब्रह्मा से कहा कि अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु वह तुम्हें दर्शन नहीं देगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहता है कि पिता यानी प्रभु ज्योति निरंजन के दर्शन करूंगा, यदि दर्शन नहीं हुए तो मैं नहीं आऊंगा। यह कहकर व्याकुल होकर उत्तर दिशा की तरफ चल दिया, जहां अंधेरा ही अंधेरा है। वहां ब्रह्मा ने 4 युग तक ध्यान लगाया, परंतु कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उधर भवानी को चिंता हुई कि सृष्टि कैसे रची जाएगी, ब्रह्मा के बिना सब कार्य असंभव है। तब उसने अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की लड़की बनाई तथा उसे ब्रह्मा को वापस लाने को कहा। गायत्री ब्रह्मा के पास गई, परंतु ब्रह्मा समाधि में लगाए हुए था, उसे कोई आभास ही नहीं हो रहा था कि कोई आया है। तब आदि कुमारी ने गायत्री को ध्यान द्वारा बताया कि इसके चरण स्पर्श कर। तब गायत्री ने ऐसा ही किया। ब्रह्मा का ध्यान भंग हुआ तो क्रोधवश बोला कि कौन पापिन है जिसने मेरा ध्यान भंग किया है, मैं तुझे शाप दूंगा। गायत्री कहने लगी कि मेरा दोष नहीं है, पहले मेरी बात सुनो तब श्राप देना। मेरे को माता ने तुम्हें लोटा लाने को कहा है, क्योंकि आपके बिना जीव उत्पत्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा ने कहा,
कि मैं कैसे जाऊं, पिताजी के दर्शन हुए नहीं, बिना दर्शन किए जाऊं तो मेरा मजाक होगा। ऐसा करो, यदि आप यह कह दो कि वर्मा ने पिताजी के दर्शन कर लिए हैं, मैंने अपने दर्शन आंखों से देखा है, तो मैं आपके साथ चलूं। तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ भोग यानी सेक्स करो तो मैं आपकी झूठी साखी यानी गवाही भरूं। तब बर्मान ने सोचा कि पिता के दर्शन हुए नहीं, वैसे जाऊं तो माता के सामने शर्म लगेगी और चारा दिखाई न दिया। फिर गायत्री से भोग यानी संभोग किया। तब गायत्री ने कहा कि क्यों न एक गवाह और तैयार किया जाए। वर्मा ने कहा बहुत ही अच्छा है। तब गायत्री ने शब्द शक्ति से एक लड़की पूपवती पैदा की तथा उससे दोनों ने कहा कि हमारी गवाही देना कि बर्मान ने पिता के दर्शन किए हैं। तब पूवती ने कहा कि मैं क्यों झूठ गवाही दूं? हाँ, यदि बर्मा मेरे से रति क्रिया यानी भोग विलास सेक्स करे तो गवाही दे सकती हूँ। गायत्री ने बर्मा को समझाया यानी उकसाया कि कोई और चारा नहीं है। तब बर्मा ने पूपवती से संभोग किया तो तीनों मिलकर आदि माया के पास आए। यहाँ गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं कि दास गरीब यह चूक दरो दूर।